हेलो एवरीवन। आज हम लोग लास्ट वीडियो के से ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के बारे में आपको बताया था और उसी में कुछ एक नए एंट्रीज आज लेकर नए ट्रांजैक्शंस के एंट्री हम लोग करेंगे और देखेंगे किस तरह से एंट्री होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। बताया था आपको कि इसके 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF लेजर फॉलियो, फिर अमाउंट के 2 कॉलम। डेबिट पहला कॉलम और दूसरा क्रेडिट कॉलम। तो इसमें हम लोग जर्नल करके देखेंगे अलग अलग। सपोज कुछ एक एंट्री लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹1 लाख। एक ये हो गया। दूसरा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड बैंक 60,000। तीसरा एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, बैंक 60,000 एंड स्टॉक 40,000। फिर एक एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, बैंक 60,000। स्टॉक भी ले लेते हैं। स्टॉक 40,000, मशीनरी 20,000 एंड बिल्डिंग 1,50,000। ये सभी में क्या है, सारे एंट्रीज में कैपिटल लगाने की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कैश ही कैपिटल नहीं होता है। जो कुछ भी बिजनेस का मालिक, व्यापार का जो प्रोपराइटर है, वो बिजनेस में लगाता है, वो सारा कैपिटल होता है। तो जैसे पहला है गोल्डन रूल, आपको पता ही है, पीछे के वीडियो में मैंने बताया ही है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब पर्सनल अकाउंट आएगा तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, जहां रियल अकाउंट आएगा तो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, और जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और कई बार सवाल में आएगा, ट्रांजैक्शन में आएगा कि 2 अकाउंट है, तो जो अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे रूल लगाया जाएगा। सपोज पर्सनल और रियल है तो पर्सनल में पर्सनल वाला रूल लग गया, रियल में रियल वाला रूल लग गया। इस तरह से अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल वाला रूल लग गया। तो इस तरह से करेंगे। तो देखते हैं, यहां पे है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस शुरू किया कैश से, तो कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में रुपया आ रहा है और दे कौन रहा है, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का प्रोपराइटर बिजनेस में रुपया लगा रहा है। तो मालिक जो है पर्सनल अकाउंट है और मालिक को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, इसलिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट। तो मालिक देने वाला है, उसे क्रेडिट करेंगे, मतलब कि कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और बिजनेस में कैश आ रहा है जो रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पर पहला एंट्री हो गया। यहां पे डेट नहीं डाला हो तो नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का प्रोपराइटर। तो कैश में लग गया रियल अकाउंट वाला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल में लग गया पर्सनल अकाउंट वाला रूल, क्रेडिट द
गिवर। ठीक है, तो यहां पे एंट्री हो गया कैश 1 लाख और ये 1 लाख क्या है हमारा कैपिटल। नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये एक एंट्री हो गया। दूसरा में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक, मतलब बिजनेस का मालिक सिर्फ कैश नहीं, बैंक में पड़ा हुआ उसका जो पैसा है वो भी लगा रहा है। तो यहां पर क्या होगा एंट्री, कैश और बैंक। बैंक में पड़ा हुआ पैसा कैश आ गया, कैश में भी रियल अकाउंट वाला रूल, और बैंक बैलेंस जो है हमारा वहां भी रियल अकाउंट वाला रूल, दोनों संपत्ति है, दोनों बिजनेस में आ रहा है। तो कैश को डेबिट किए, कैश कितना है मेरे पास, अब भैया सॉरी बिजनेस में 1 लाख, और बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है 60,000 रुपए। दोनों में रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट करेंगे। कितना लगा है 60,000, कितना है 60,000 रुपए। तो हमारा इस तरह से जो देने वाला है कितना दे रहा है, मतलब बिजनेस का मालिक कितना दे रहा है 1,60,000। ठीक है, ये हो गया। being started business with cash and बैंक, ये हो गया दूसरा एंट्री। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, पहला में सिर्फ कैश लेके आता है तो क्या एंट्री करेंगे, अगर वो कैश और बैंक दोनों लेकर आता है तो ये एंट्री किए। और तीसरा में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक 60,000 एंड स्टॉक 40,000। यहाँ स्टॉक भी उसके पास पड़ा हुआ जो पहले का माल है वो भी, गुड्स भी वो लगा रहा है बिजनेस में। तो यहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। स्टॉक के लिए परचेज लिख लेंगे, स्टॉक भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि गलत हो जा रहा है, पर ज्यादा सुविधाजनक होता है परचेज लिख लेना। ठीक है, तो स्टॉक जब भी है या गुड्स जब भी है तो उसके लिए परचेज चलता है। अगर बिजनेस में गुड्स लगा रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है, या स्टॉक लगा रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो है तो गुड्स ही, तो उसे परचेज लिख लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट कितना 40,000 जो कैपिटल अकाउंट तीनों मिलाकर कितना पूंजी लगाया, कैपिटल अकाउंट हो गया 2 लाख रुपए। 1 लाख रुपए नगद, 60,000 रुपए बैंक बैलेंस के, और गुड्स स्टॉक अपना वो लगा लिया 40,000 रुपए का। तो इस तरह से 2 लाख रुपए हो गया। तो ये एंट्री हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला एंट्री देखते हैं। अगला है चौथा एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। यहां पे बिजनेस का मालिक कैश भी लगा रहा है, बैंक का बैलेंस भी अपना लगा रहा है, बैंक का पैसा भी, और स्टॉक भी लगा रहा है, मशीन भी लगा रहा है, और बिल्डिंग भी लगा रहा है। तब क्या एंट्री होगा, तब एंट्री वही करना है। क्या क्या आ रहा है, कैश भी एसेट है, बैंक में भी बैलेंस जो है वो बैंक एसेट है, स्टॉक एसेट है, मशीनरी एसेट है, और बिल्डिंग भी एसेट है। तो ये सभी आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सभी को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितना है 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, स्टॉक के लिए मैंने बताया आपको परचेज लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट 40,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सभी एसेट्स हैं, सभी रियल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000,
और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल। यहां सारा मिलाकर कैपिटल कितना हो गया, तो 3,70,000 रुपए। यहां पे नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद जो है लगा हुआ, क्या है ये नरेशन क्या है, हमारे एंट्री को एक्सप्लेन करता है कि हमने जो एंट्री किया है वो क्या है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्डिंग एंड मशीनरी। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद एक एंट्री और देखते हैं। अगर बिजनेस में किसी गाड़ी की जरूरत है और वो गाड़ी बिजनेस का मालिक खरीद नहीं रहा, अपना खुद का घर का जो गाड़ी है वो लगा दे रहा है बिजनेस में, तो क्या, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अपना घरेलू गाड़ी जो है वो सपोज 1 लाख रुपए का है, वो बिजनेस में लगा दे रहा है, तो इसके लिए क्या होगा एंट्री, कार अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। कहने का मतलब बैंक पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में अपना जो कुछ भी लगाता है वो बिजनेस का कैपिटल है, उसके लिए कैपिटल को ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और डेबिट जो वो लगा रहा है अपना घर का, अपना निजी सामान जो कुछ भी लगा रहा है उसे डेबिट करेंगे और वहां कैपिटल क्रेडिट होगा जब भी बिजनेस का मालिक अपना जो कुछ भी लगाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।